नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी का देखेंगे तो आप डेली बेसिस पे हम प्रैक्टिस सेट जो है करवा रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि देखिए बिहार दरोगा का वैकेंसी आपका कभी भी आ सकता है। बहुत आपका लेट हो रहा है, जो कि अब तक आ जाना चाहिए था वैकेंसी। आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर बिहार दरोगा का वैकेंसी कब तक आएगा। तो अभी आप देखेंगे तो बिहार एएसआई का वैकेंसी आ चुका है। दरोगा का भी आपका वैकेंसी बहुत जल्द आ सकता है, बट लेट हो रहा है। देखिए कब तक आता है, जल्दी आना चाहिए। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 95 देखेंगे। ये आपका 10-12 को प्रैक्टिस सेट करवाया गया था। और उससे पहले आप दोस्तों बता दें कि अभी देखेंगे तो मैंने जो है घटना जगर का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है घटना जगर का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। इसमें क्या है दोस्तों कि हम डेली बेसिस पे एक चैप्टर का देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए आपका दोस्तों रामबाण आपका ये किताब आपको पता है कि जो आपका घटना चक्र है कितना ज़रूरी है आपके परीक्षा के लिए। तो इसमें आप देखेंगे तो अभी हमने जो है 15 तारीख से हमने जो है प्राचीन इतिहास का जो है टेस्ट स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। और आज हम देखेंगे दोस्तों, तो आज हमारा जो डेट है आपका 26-27 तारीख आज हमारा होने वाला है। तो अभी देखिए ये आपका जो है 30 तारीख तक दोस्तों आपके जो है सेट समाप्त हो जाएगा, 30 दिसंबर तक। और यहाँ पर देखेंगे तो 1 जनवरी से दोस्तों आपका जो है कमिंग सून में आप देखेंगे तो मध्यकालीन भारत का इतिहास हम शुरू करेंगे। और ऐसे ही हमने जो है घटना चक्र का हम जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए अभी करना क्या है कि अगर आपको घटना चक्र सीरीज जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये जो आपका व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आप इस पर जो है घटना चक्र लिख करके मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो बोल रहा है दोस्तों इसमें आपका कि देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ जो है बनाया गया है। तो देश का पहला संविधान गार्डन देखेंगे तो ये आपका बनाया गया है पुणे में। कहाँ पर? पुणे जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, पुणे में। किस गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है? किस गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं मीथेन को, है ना। मीथेन जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्योग से शुरू किया था? अब आपकी जगह रेलवे जो है किस उद्देश्य से शुरू किया था? उद्देश्य पूछ रहा है, क्या उसका जो है उद्देश्य था। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए दोस्तों ये आपका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी सही उत्तर हो जाएगा। विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूला के आधार पर दिया जाता है या फिर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गार्डगिल, है ना। गार्डगिल फार्मूला जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, गार्डगिल फार्मूला। इनमें से कौन भारत की एकमात्र हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो ये आपका ब्रह्मोस जो है 2 हो जाएगा, ब्रह्मोस 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रह्मोस 2। किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष जो है चुना गया है? इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपना भारत। अब यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करके बताना है 7 नंबर का। आप चाहें तो वीडियो रोक करके इसको मिला सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपका दिया गया है विषय और लक्षित वर्ष दिया गया है, ठीक है। देखिए भारत को टीबी मुक्त देश की बात कर लेते हैं। भारत को कब तक जो है टीबी मुक्त करना है, यानी मुक्त देश कब तक बन सकता है? तो देखिए 7 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2025 तक। 500 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चौथा, यानी 2030 तक दोस्तों आपका हो जाएगा। चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य की बात करते हैं तो 2028 हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक सीमित करने का लक्ष्य की बात कर लेते हैं तो ये आपका 2047 जो आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 7 का बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? जन औषधि केंद्र की उद्घाटन किए हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस जो है सही उत्तर हो जाएगा, मॉरिशस। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मॉरिशस। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है कि अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो सही हमारा क्या है उसी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी, यानी केवल दूसरा सही है। जैसे इस वर्ष जो है इसमें 9 भारतीय कंपनियां जो है शामिल हुई हैं, तो बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन चैनल 2.0
कि शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपौल और मधेपुरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, सुपौल और मधेपुरा। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। बिहार में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा जो है कहाँ बनाई गई है? 167 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो दोस्तों ये बनाया गया है आपका हाजीपुर में सरसाई सरोवर में। हाजीपुर में सरसाई सरोवर में ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 11 का बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित या फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। तो देखिए सही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे 26 जून 2024 को भाजपा सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार जो है लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर वराकस 2024 में पुरुष एकल का जो है खिताब जीता है? पुरुष एकल का दोस्तों खिताब जीता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, हरमीत देसाई हो जाएगा। क्या होगा आंसर? हरमीत देसाई, ऑप्शन नंबर सी। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे 14 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का, तो ए आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति जो है चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आपका, बोत्सवाना जो है सही उत्तर हो जाएगा, बोत्सवाना, है ना। बी आपका सही उत्तर होगा। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका भाग 21 जो है सही उत्तर हो जाएगा, भाग 21। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, आप जो है उस पर लिख सकते हैं, जैसे 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 पे देखेंगे, ये आपका अनुसूची दिया गया है, और अगला तरफ देखेंगे तो आपका संबंधित विषय दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको सही तरीके से, क्या होगा हमारा सही उत्तर। आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी बना सकते हैं। देखिए 8वीं अनुसूची आप सभी को पता है, ये आपका भाषा से संबंधित है, भाषा हो जाएगा, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। और 9वीं की बात कर लेते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। देखिए 9वीं की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जैसे बी का आपको हो जाएगा, पहले में इस अधिनियम में सम्मिलित के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और 10वीं आपको है पता है, दल बदल विरोधी कानून। और 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो पंचायत राज्य व्यवस्था का प्रावधान, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो सही उत्तर हमारा जो है कूट के अनुसार बताना है। तो 18 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, जैसे किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। तीसरा देखेंगे तो किसी भी राज्य का क्षेत्रफल जो है बढ़ा सकेगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, अनुच्छेद 51 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 51। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है? इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका फजल अली जो है सही उत्तर हो जाएगा, फजल अली, है ना। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। दावा नहीं कर सकता है तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ये दावा नहीं कर सकता है, बाकी बी सी डी जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 22 नंबर का, तो क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे तो डी हो जाएगा, अनुच्छेद पूछ रहा है तो आपका 24 जो है दोस्तों हो जाएगा। कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो आपका 24 हो जाएगा, है ना। डी आपका सही हो जाएगा। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 23 का, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 23 का डी सही उत्तर होगा। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव
पास करने के लिए कितने सदस्यों का जो है समर्थन चाहिए? बताइए कितने सदस्यों का दोस्तों समर्थन चाहिए होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य दोस्तों होना चाहिए, जो कि एक तरीके से जो है समर्थन होना चाहिए। तो बी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो यह है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका 25 का दोस्तों आपका हो जाएगा। क्या होगा बताइएगा? देखिए 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई जो है सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नहीं होती है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति दोस्तों पाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर तो आपका देखेंगे, पहले दूसरा देखेंगे तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तब। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो जब अमावस्या का दिन होता है तब, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 2 और 3 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? तो आपका सुएज द्वारा किया गया है ना। सुएज जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत आंसर क्या है? जैसे बालू पत्थर की बात करेंगे तो आपका कांग्लोमरेट ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। बाकी चूना पत्थर जो आपका हो जाएगा संगमरमर। ग्रेनाइट की बात करेंगे तो आपका नीस हो जाएगा, और गैब्रो की बात करेंगे तो आपका सर्पेंटाइन जो है सही हो जाएगा। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बताइए इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है हम समभूकंपीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समभूकंपीय रेखा। ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारे इसमें गलत आंसर क्या है? गलत की बात करते हैं तो निष्क्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो एटना गलत आंसर हो जाएगा। बाकी शांत ज्वालामुखी जो आपका हो जाएगा देमवंद हो जाएगा। जागृत ज्वालामुखी की बात करेंगे तो आपका स्ट्रोम्बोली होगा, और प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं तो आपका क्राकाटाओ हो जाएगा। ठीक है, क्राकाटाओ। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा पोंटिक तथा टॉरस हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पोंटिक तथा टॉरस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? अब गलत की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है, देशांतर रेखाओं की कुल जो संख्या है आपका 180, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी किसी भी स्थान के ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी काके उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। अगला है कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर जो है होती है। तो जो हमारा गलत है उसको सही कर लेते हैं। दोस्तों देशांतर रेखाओं की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो आपका 360 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। तो देखिए भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 34 का डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्मों की पहचान करके बताइए। झील और प्रकार दिया गया है तो देखिए 35 का देखेंगे तो हिमानी निर्मित झील लोनार झील गलत आंसर हो जाएगा। बाकी विवर्तनिक झील की बात करेंगे तो आपका बुलर झील हो जाएगा। लैगून की बात करेंगे तो आपका चिल्का झील हो जाएगा। वायु निर्मित झील की बात करेंगे तो आपका लूनकर्सन झील आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा जो है 36 नंबर मिलान करके बताना है, तो आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी इसको बना सकते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपका मिलान करने का प्रश्न आता है तो आप आराम से वीडियो रोक करके ही बनाया कीजिए, उसके बाद आप आंसर देखा कीजिए। अब यहाँ पे देखिए स्थल, उसके बाद नदियों का संगम, ये हमेशा एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एक टॉपिक ही ऐसा है, हमेशा कन्फ्यूज कर देता है अगर आपको क्लियर नहीं है। जैसे अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अलकनंदा मंदाकिनी। विष्णुप्रयाग की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा अलकनंदा धौली गंगा होगा। कर्णप्रयाग की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा अलकनंदा पिंडर हो जाएगा। उसके बाद देवप्रयाग की बात करेंगे तो आपका भागीरथी अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए 4, 2, 3, 1 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 37 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सही हमारा कथन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा सही है। जैसे उड़ीसा बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य है, यही हमारा जो है सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? देखिए लूनी नदी के किनारे दोस्तों आपका कौन सा नगर जो है स्थित है, ये आपको हो जाएगा अजमेर जो है सही हो जाएगा, अजमेर, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? हिमनद और अवस्थिति। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका सोनापानी हिमनद जो है आपका गौरी गंगा, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सियाचिन हिमनद की बात करेंगे तो आपका नुब्रा घाटी, और बियापो हिमनद की बात करेंगे तो आपका ब्रावो लोह घाटी, बारा सिगरी ग्लेशियर चुंद्रा घाटी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपका सोनापानी हिमनद दिया गया है, देखिए भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे देखेंगे। 40 नंबर हमारा मिलान करना है, तो आप इसको भी आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका टीन उत्पादन क्षेत्र दिया गया है और आपका अवस्थिति, जैसे सेलांगोर की बात करेंगे, सेलांगोर है ना, तो ये आपको हो जाएगा मलेशिया हो जाएगा। उसके बाद टिंगहा जो है आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और गुन्नार आपको हो जाएगा चीन, और बिलिटन जो है हो जाएगा इंडोनेशिया। अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? जैसे यारडांग की बात करेंगे तो आपका ज्वालामुखी स्थलाकृति गलत आंसर हो जाएगा। बाकी लेपी जो है आपको हो जाएगा कास्ट स्थलाकृति, और जीव है ना, जीव जैन ये आपको हो जाएगा मरुस्थल स्थलाकृति होगा। और ये क्या है, लटकती घाटी हिमानीकृत स्थलाकृति आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से लगभग समान दूरी पर है, फिर भी औसतन पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा अधिक गर्म है, इसका कारण क्या है? कारण की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं के बराबर है ना। ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? सबसे अधिक जिले हैं तो ये आपको हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। दोस्तों उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है किससे? तो ये आपको हो जाएगा नगर निगम वित्त से हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। 7 निश्चय योजना, तो ये प्रारंभ किया गया था दोस्तों, आप देखेंगे तो हो जाएगा 2015 में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका जो है किशनगंज जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 46 का ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? तो पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जैसे विकास हो जाएगा, आधुनिकीकरण हो जाएगा, आत्मनिर्भरता हो जाएगा, उसके बाद आपका समानता हो जाएगा। तो डी आप देखेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 हम देखेंगे। पूरा कि वर्ष 1955 में गठित कार्वे समिति का संबंध था किससे? अब कार्वे समिति का संबंध आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु उद्योग जो है सही उत्तर हो जाएगा, लघु उद्योग है ना, डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसी भारतीय नियोजन का निर्माता जो है माना जाता है? भारतीय नियोजन का, तो इसका आंसर आप 49 का देखेंगे तो हो जाएगा PC महालनोबिस जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, PC महालनोबिस। भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका 1970 में दोस्तों ये आपका प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1970 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, कोयला नहीं है दोस्तों आपका, बाकी लकड़ी है, गोबर है, और कृषि अपशिष्ट भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो देखिए सामान्य वस्तुओं की मांग अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं की आय के समानुपाती होता है, गलत हो जाएगा। निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं की मांग प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं की आय से संबंधित होती है, तो ये भी देखेंगे तो आपका 52 का जो है डी हो जाएगा दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? देखिए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे मानते हैं? तो एडम स्मिथ को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा एडम स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र 1940 में बिहार में हुए कृषि और किसान आंदोलनों का मुखपत्र था? मुखपत्र था, तो ये आपका हुंकार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हुंकार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांकीपुर 1912 में
कांग्रेस वेशन का जो है यानी कांग्रेस अधिवेशन टाइप मिस्टेक है, कांग्रेस अधिवेशन का जो है अध्यक्ष था। तो देखिए 55 का सही उत्तर देखेंगे तो आपका R.S. माधोलकर जो है सही हो जाएगा, R.S. माधोलकर भी सही होगा। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में गुजरात में पटोला क्या है? देखिए पटोला की बात कर लेते हैं तो यह आपको जगह साड़ी का एक प्रकार हो जाएगा, साड़ी का एक प्रकार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सिलोन के राजा मेघवर्मन को बोधगया में मठ बनाने की अनुमति दी थी? मठ बनाने की अनुमति दिया था तो यह आपको चंद्रगुप्त प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला थी? देखिए जैन धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला की बात करते हैं तो ये आपको चंदना जो है सही उत्तर हो जाएगा, चंदना, ये आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका भरहुत स्तूप जो है सही उत्तर हो जाएगा, भरहुत स्तूप। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? महाजनपद, तो ये आपका अवंती जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अवंती, है ना, आप अच्छे से याद रखिएगा, अवंती सही उत्तर होगा। वैदिक काल में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? तो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, जैसे किकट हो जाएगा और आपका हो जाएगा व्रात्य जो है सही होगा, व्रात्य। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको जो है आपका डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आपका डायलिसिस, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर भी देखिए आपका मिलान करने का प्रश्न आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 63 हम देख लेते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। जैसे देखिए ओटाइसिस की बात करते हैं, ओटाइसिस, तो ये आपको हो जाएगा कान हो जाएगा। और एंसेफेलाइटिस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 63 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मस्तिष्क। लोरियांजिस है ना, लोरियंजाटिस, तो ये आपको हो जाएगा गला हो जाएगा। और हेपेटाइटिस जो है ये आपको हो जाएगा यकृत। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 63 का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है ना, ह्वासवान क्रम है, ह्वासवान क्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए क्षेत्रांत्र हो जाएगा, शेषांत्र और मध्यांत्र और ग्रहणी, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? तो देखिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाशय की दीवार श्लेष्मा, है ना, अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे जो है वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा जो है किया जा सकता है? इसका आंसर आप देखेंगे 66 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिता जो है सही उत्तर हो जाएगा, पिता। नेक्स्ट है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है? तो यह मार्बल कैंसर देखेंगे तो अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, तो ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, फाइकोसाइनिन जो है सही हो जाएगा, फाइकोसाइनिन। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। तो देखिए हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, हवा के साथ जो है मीथेन के मिश्रण से, ऑप्शन नंबर आपका जो है 70 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 71 नंबर देखेंगे। देखिए जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है या धुआं होता है? तो दोस्तों ये जो आपका धुआं होता है NO2 का होता है, NO2, ऑप्शन नंबर सी। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंतक है? तो विमंतक की बात करते हैं तो आपको ग्रेफाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? देखिए सामान्य गुणधर्म देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बेसिक और एसिडिक होगा, बेसिक और एसिडिक। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में
प्रयुक्त होती है तो प्लेटिनम चूर्ण होगा दोस्तों, प्लेटिनम चूर्ण ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, सुपर कंडक्टर दोस्तों ऐसे पदार्थ हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे 76 का, तो ऑप्शन नंबर ए, जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका है ना, रोधिका देते हैं, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एबोनाइट है ना, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते है ना, रगड़ते लिखा गया है, तो एबोनाइट की छड़ देखेंगे तो ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ऑप्शन नंबर आपका 77 का ही हो जाएगा। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है, तो ये आपको हो जाएगा अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन नंबर जो है 78 का डी सही होगा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, सुनाई दोस्तों नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर है जैसे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर ए। आंतरिक ऊर्जा का संकल्पना उष्मागति के किस नियम से मिलती है, किस नियम से मिलती है, तो ये आपको हो जाएगा प्रथम नियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा प्रथम नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, स्याही के सोखने में शामिल है, तो ये हो जाएगा कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, तो KR कानूनगो है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। अगला है कौन सुमिलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, तो देखिए उबली भूमि की बात करेंगे तो गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि सही है, और कुटकी की बात करते हैं तो पट्टे पर ली गई भूमि सही है। कुदी की बात करेंगे तो कृषक मजदूर भी आपको दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, डी हमारा जो गलत हो जाएगा। मान्य भूमि जो है आपका राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, गलत आंसर हो जाएगा। अगला है किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत जो है आपका विवरण दिया है, विस्तृत, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, इब्न बतूता जो है सही हो जाएगा, इब्न बतूता है ना, याद रखिएगा इब्न बतूता सही होगा। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे, सबसे धनी की बात करते हैं तो यह है शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है, तो उत्तर भारत का विद्रोह का क्रम देखेंगे तो आपका जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख, ऑप्शन नंबर जो है 86 का जो है ए सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था, तो ये आपका मीर कासिम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मीर कासिम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था, संभव कारण दोस्तों नहीं था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये आपका नहीं था। बाकी देखेंगे तो कमजोर मुगल सम्राट, उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, यहाँ पर भी देखेंगे तो 89 नंबर दोस्तों आपका मिलान करना है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और आपका विशेषता दिया गया है, तो देखिए वाणिज्य चरण की बात करेंगे तो आपका एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रौद्योगिक चरण की बात कर लेते हैं तो मुक्त व्यापार का कारण माफ कीजिएगा मुक्त व्यापार का काल होगा। और वित्तीय की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा वित्तीय पूंजीवाद, तो ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो 89 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 19 नंबर, ये भी आपका मिलान करना है, अकाल से संबंधित आयोग और गवर्नर जनरल। देखते हैं इसको भी हम, जैसे स्ट्रेची आयोग 1880 की बात करेंगे तो हो जाएगा लॉर्ड डीटन, लियाकत आयोग की बात करते हैं 1897 तो लॉर्ड एल्गिन हो जाएगा, और मैकडोनल्ड आयोग 1900 की बात करेंगे तो आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, और
वुड हेड आयोग 1943-44 की बात करेंगे तो आपका लॉर्ड वेवेल। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं आपका 91 नंबर, ये भी देखिए मिलान करके बताना है। आंदोलन, उसके बाद आपका केंद्र दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। जैसे वायुनी की बात करते हैं 1839, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ढाका हो जाएगा। दार उल उलूम है ना, दार उल उलूम जो है 1867, ये आपका देवबंद हो जाएगा। अहमदिया की बात करते हैं तो 1889-90 आपका हो जाएगा फरीदकोट होगा। और नदवा उल उलेमा 1984-95 लखनऊ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने किया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अमृतलाल विट्ठल दास, अमृतलाल विट्ठल दास। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में किया है? तो ये आपको हो जाएगा अरविंद घोष जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अरविंद घोष। चलिए आगे हमारा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे राज्यों के पुनर्गठन के लिए, उसके बाद आपका हो जाएगा लौह पुरुष के रूप में। ये आपका जो है 94 का देखेंगे तो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में जो है सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? जैसे सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति, ये सब आपका जो है सही है। अगला है कि आर्यन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये जो आपका आर्यन शब्द है गोल्फ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गोल्फ। अगला कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका पुर्तगाली जो है सही हो जाएगा। पुर्तगाली आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1780 और 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को कहा जाता है क्या? इसको जो है हम पहली औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अगला है कि स्टानले कप संबंध है किससे? तो ये आपका है आइस हॉकी से है। ऑप्शन नंबर डी। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम था? तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। इसके पहले का भी आप सेट देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, और हाँ, जो आपका घटना चक्र मैंने आपको बताया था, घटना चक्र, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 4 आपका सेट बचा हुआ है। प्राचीन इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा और बहुत जल्द जो है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होगा, वो भी हम समाप्त करेंगे। उसके बाद हम जो है आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त करेंगे। देखिए ये आपका जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है, बहुत लोग को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है घटना चक्र सीरीज से। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।